हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि यह कोर्स 1+1 = 2 क्रेडिट का है। कोर्स कोड है AG 6004। नेचर ऑफ फार्म मैनेजमेंट और फार्म मैनेजमेंट इज ए। प्रक्षेत्र प्रबंधन की प्रकृति है या प्रक्षेत्र प्रबंधन एक है कला, विज्ञान एवं व्यवसाय। क्लासिफिकेशन ऑफ फार्म मैनेजमेंट डिसीजन इज। 3 टाइप से डिसीजन लिया जा सकता है: उत्पादन एवं संगठन समस्या निर्णय, प्रशासनिक समस्या निर्णय, विपणन समस्या। किसान को अपने सीमित साधनों को प्रत्येक इकाई का उपयोग उन उद्यमों में करना चाहिए जहां से उसे सर्वाधिक सीमांत प्रतिफल प्राप्त होता है, कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्यू मार्जिनल रिटर्न कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्यू मार्जिनल रिटर्न को कहते हैं विकल्प लागत सिद्धांत भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट में साधन होते हैं सीमित। किसी वस्तु के उत्पादन या वास्तविक लागत वह वस्तु है जिसका त्याग किया जाता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। वस्तु X की एक इकाई की वास्तविक लागत या अवसर लागत दूसरी वस्तु Y की त्यागी गई उत्पादन की मात्रा के बराबर होता है। हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य किस लागत को कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कास्ट को हस्तांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य भी कहते हैं। एक फार्म उत्पादन करने में कितने प्रकार का लाभ होता है? 2 प्रकार का लाभ होता है, एब्सोल्यूट मार्जिन और रिलेटिव या कॉम्परेटिव मार्जिन, जिसे एब्सोल्यूट मार्जिन को निरपेक्ष लाभ कहते हैं और रिलेटिव मार्जिन को तुलनात्मक या सापेक्ष लाभ कहते हैं। साधनों के उपयोग से प्राप्त आय तथा साधनों के उपयोग पर होने वाली लागत के अंतर से प्राप्त लाभ को कहते हैं एब्सोल्यूट मार्जिन कहते हैं। एब्सोल्यूट मार्जिन बराबर इनकम माइनस कॉस्ट। साधनों के उपयोग से प्राप्त आय तथा साधनों के उपयोग पर होने वाली लागत पर प्राप्त प्रतिफल लाभ को कहते हैं रिलेटिव और कॉम्परेटिव मार्जिन कहते हैं। एक किसान को अपने फार्म पर बोई जाने वाली फसलों के चयन करने के लिए प्रयोग करना चाहिए लॉ ऑफ कॉम्परेटिव मार्जिन का प्रयोग करना चाहिए। कम उपयोगी वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तु या महंगे उत्पत्ति साधन के स्थान पर कम महंगे साधन प्रतिस्थापन करना कहा जाता है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन के नियम या सिद्धांत कहा जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 या डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2 कहते हैं। साधनों की कीमतों में परिवर्तन होने से 2 साधनों के अनुपात में होने वाले परिवर्तन की दर को कहते हैं प्रतिस्थापन की लोच। डेल्टा x1 बटे डेल्टा x1 भाग डेल्टा x2 बटे डेल्टा x2। स्लोप ऑफ एन आइसोकांट इज। आइसोकांट का एक ढलान है डेल्टा x1 बटे डेल्टा x2 बराबर MP बटे MP ऑफ x2 बटे x1। मार्जिनल प्राइस का x2 मार्जिनल प्राइस का x1। स्लोप ऑफ एन आइसोकास्ट लाइन Px1 बटे Px2। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। मैथमेटिकल, जियोमेट्रिकल के स्थान पे दोस्तों जियोग्राफिकल है, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है। एल्जेब्रिक, मैथमेटिकल, जियोग्राफिकल, एल्जेब्रिक। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है डेल्टा x1 बटे डेल्टा x2 बराबर Px2 बटे Px1, डेल्टा x1 बटे डेल्टा x2 बराबर MRS एंड Px2 बटे Px1 को बराबर प्राइस भी कहते हैं। आइसोकांट में आइसो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वांट जो है लैटिन भाषा का शब्द है। आइसोकांट एक होता है वक्र, कर्व होता है। आइसोकास्ट एक होती है लाइन। आइसोकास्ट एक लाइन होती है। जहाँ पर आइसोक्वांट लाइन तथा आइसोकास्ट लाइन आपस में मिलती हैं वहाँ पर होता है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ पर आइसोक्वांट लाइन और आइसोकास्ट लाइन दोनों आपस में मिलती हैं वहाँ पर होता है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है। जब विभिन्न उद्यम उत्पादन साधनों के लिए ना तो प्रतिस्पर्धा करते हैं और ना ही एक दूसरे के उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं, कहलाता है सप्लीमेंट्री इंटरप्राइजेज कहलाता है। वे उद्यम जो एक दूसरे उद्यम की उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं कहलाते हैं कम्प्लीमेंट्री इंटरप्राइजेज कहलाते हैं। एक उद्यम को दूसरे उद्यम के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और उद्यम संबंध में 0 से अधिक है यदि
तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा वाई टू और डेल्टा वाई टू अपान डेल्टा वाई वन मोर देन होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। शून्य से कम है डेल्टा वाई अपान डेल्टा वाई टू तो कॉम्पिटेटिव होगा। शून्य के बराबर है तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स वाई टू तो सप्लीमेंट्री होगा। फार्म उत्पादन लागत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट। फिक्स्ड कास्ट को और किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे एक यह भी क्वेश्चन बन सकता है, फिक्स्ड कास्ट को और किस नाम से जानते हैं? ओवरहेड कास्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह वेरिएबल कास्ट को और किस नाम से जानते हैं? उसे प्राइम कास्ट के नाम से जानते हैं। भूमि का लगान, पशुओं और उपकरणों के निवेश पर ब्याज, मशीनों की घिसावट, उपकरणों और पशुओं का बीमा आदि किसके उदाहरण हैं? फिक्स्ड कास्ट के उदाहरण हैं। बीज, उर्वरक, सिंचाई, मशीनों का किराया, बिजली बिल, डीजल खर्च, चालू निवेश पर ब्याज आदि का उदाहरण हैं वेरिएबल कास्ट के। टोटल कास्ट का सूत्र है टीसी बराबर फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। एवरेज फिक्स्ड कास्ट एफसी बटे क्यू, क्यू यील्ड है, एफसी फिक्स्ड कास्ट है। एवरेज वेरिएबल कास्ट बीसी अपान क्यू, एवरेज टोटल कास्ट टीसी अपान क्यू। मार्जिनल कास्ट डेल्टा वीसी अपान डेल्टा क्यू। डेल्टा वीसी परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन और डेल्टा क्यू परिवर्तनशील उत्पादन मात्रा होती है। उत्पादन की अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर वेरिएबल कास्ट में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मार्जिनल कास्ट कहते हैं। कौन सी लागत उत्पादन बढ़ने पर घटती है? एवरेज फिक्स्ड कास्ट घटती है। जब लागत उत्पादन घटती है तो कौन सी लागत उत्पादन बढ़ने पर घटती है? तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट जो है वह घटती है, उत्पादन बढ़ता है तो। मार्जिनल कास्ट एवरेज वेरिएबल कास्ट को कहाँ पर काटती हैं? मिनिमम पॉइंट पर काटती हैं। जो मार्जिनल कास्ट है और एवरेज वेरिएबल कास्ट है कहाँ पर दोस्तों काटती हैं? वो मिनिमम पॉइंट पर काटती हैं। ग्राफ पे मिनिमम पॉइंट जो होता है उस पर काटती हैं। एवरेज टोटल कास्ट को मार्जिनल कास्ट कहाँ पर काटती है? सबसे मिनिमम पॉइंट जो होता है उस पर काटती है। उत्पादन बढ़ने पर एवरेज टोटल कास्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है? एवरेज टोटल कास्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी बढ़ने पर मार्जिनल कॉस्ट घटती है। जब मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल कास्ट मिनिमम होती है। जब मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल कास्ट क्या होती है? कम होती है। कास्ट कॉन्सेप्ट रिपोर्ट किस कमेटी ने तैयार की थी? डॉक्टर सेन कमेटी ने तैयार की थी। कास्ट A1 ऑल द एक्चुअल एक्सपेंसेज इन कैश एंड काइंड। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, कास्ट A1 है ऑल द एक्चुअल एक्सपेंशन इन कैश एंड काइंड। कास्ट B कास्ट A1 प्लस इंटरेस्ट ऑन ओन्ड फिक्स्ड कैपिटल। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कास्ट A2 A1 प्लस रेंट पेड फॉर लीज्ड इन लैंड। कास्ट B2 कास्ट B1 रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड प्लस रेंट फॉर लीज्ड इन। कास्ट C1 कास्ट B1 प्लस इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। कास्ट C2 कास्ट B2 प्लस इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। कास्ट C3 कास्ट C2 प्लस 10% ऑफ कास्ट C2 एज ए एवरेज मार्जिनल कास्ट होती है। टोटल कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट उत्पादन बढ़ने पर दोनों में क्या होता है? कास्ट बढ़ती है, जो लागत होती है वह बढ़ती है। फिक्स्ड कास्ट उत्पादन के सभी स्तर पर होती है, एक समान रहती है। एवरेज फिक्स्ड कास्ट उत्पादन बढ़ने पर घटती है। एवरेज वेरिएबल कास्ट पहले घटती है फिर बढ़ती है। एवरेज फिक्स्ड कास्ट वक्र को छोड़कर सभी वक्र किस आकार के होते हैं? जो एवरेज फिक्स्ड कास्ट का वक्र होता है, वक्र को छोड़कर बाकी जो सभी वक्र होते हैं वो किस तरह के होते हैं? यू शेप्ड में होते हैं। फार्मूला ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ कॉस्ट मेथड PV बराबर क्यू अपान 1 प्लस आर का होल एन। PV यहाँ पे है प्रेजेंट वैल्यू भविष्यकाल लागत और क्यू भविष्यकाल लागत पर आए, आर बट्टे की दर या ब्याज वार्षिक दर, एन ईयर है। फार्मूला ऑफ कंपाउंडिंग कास्ट मेथड क्यू बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस आर का होल एन। फार्म इनकम को कितनी विधियों से मापा जाता है? 2 विधियों से मापा जाता है। नंबर 1 घटा जोड़कर और दूसरा है घटाकर। ग्रॉस इनकम यील्ड इनटू प्राइस। इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रॉस इनकम का सूत्र है यील्ड इनटू प्राइस और फैमिली लेबर इनकम का फार्मूला है नेट इनकम प्लस
फैमिली लेबर इनकम, इसी तरह से घटाकर फैमिली लेबर इनकम बराबर ग्रॉस इनकम माइनस कास्ट B2 और कास्ट B। FBI फार्म बिजनेस इनकम ग्रॉस इनकम माइनस कास्ट A1 और A2। टाइप ऑफ फार्म प्लानिंग, एनुअल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फार्म प्लानिंग। टाइप ऑफ फार्म प्लानिंग दो प्रकार की होती है। एनुअल प्लानिंग जो होती है वह 1 साल के लिए होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है वह 5 से 10 साल के लिए होती है। योजना अवधि में फार्म पर होने वाले अनुमानित आय, व्यय और वास्तविक लाभ के ब्यौरे को कहते हैं फार्म बजटिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ फार्म बजटिंग जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पार्शियल फार्म बजटिंग, एंटरप्राइज बजटिंग, कंप्लीट बजटिंग। पूर्ण फार्म बजटिंग, उद्यम बजटिंग और आंशिक बजटिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक विधि है, मैथमेटिकल गणितज्ञ। लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रवृत्ति का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? रूसी गणितज्ञ एलवी कोंटोरोविच ने किया था। प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फैक्टर प्रोडक्ट, इसको और किस नाम से जाना जाता है? फैक्टर प्रोडक्ट को इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के नाम से जाना जा सकता है। इसी तरह फैक्टर को इनपुट के नाम से और प्रोडक्ट को आउटपुट रिलेशन के नाम से जाना जाता है। खाद, रसायन, मजदूरी, पूंजी, भूमि आदि हैं फैक्टर मतलब इनपुट हैं। और अनाज, दलहन, तिलहन, दूध, दही, फल, सब्जी एवं मटर आदि हैं प्रोडक्ट आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन उनको बोलते हैं या कहते हैं फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। फार्मूला ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप y बराबर f ब्रैकेट में x1 x2 x3 ... xn। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में फैक्टर इकाई में वृद्धि करने पर प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोडक्शन बढ़ता है। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में फैक्टर इकाई वृद्धि करने पर प्रोडक्शन बढ़ता है। इसी तरह फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में फैक्टर इकाई में कमी करने पर प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोडक्शन घटने लगेगा। यदि कमी करेंगे प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन घटने लगेगा। किसान को सबसे अधिक उत्पादन किस स्टेज में होता है? जो ग्राफ बनता है उसमें किसान को किस स्टेज में सबसे अधिक लाभ होता है, उत्पादन होता है? सेकेंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में मिनिमम, थर्ड स्टेज में उसमें भी मिनिमम। जो सेकेंड स्टेज है उसमें सबसे अधिक उत्पादन होता है। प्रोडक्शन इलास्टिसिटी का सूत्र है EP बराबर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन और अपॉन एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन। EP बराबर MPP बटे APP। नोट रिलेशनशिप MPP एंड APP में संबंध है। MPP बराबर डेल्टा y अपन डेल्टा x भाग डेल्टा y अपन डेल्टा x बराबर APP। एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन। फार्मूला ऑफ फैक्टर रिलेशनशिप MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस XY बराबर डेल्टा y अपन डेल्टा x साधन की मात्रा में परिवर्तन बटे साधन की मात्रा में परिवर्तन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ x फॉर y। फैक्टर के बीच कितने प्रकार से संबंध हो सकता है? 4 प्रकार से। फिक्स्ड प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन रिलेशनशिप। प्रोडक्शन के कितने संबंध हैं? 5। मेन प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। फैक्टर रिलेशनशिप में फैक्टर का प्रोडक्शन कितने प्रकार से संबंध होता है? 3 प्रकार से। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज 4 प्रकार का। लीनियर प्रोडक्ट फंक्शन का सूत्र है y बराबर 0x प्लस A1 x2 प्लस A2 x2 xn xn। क्वाड्रेटिव प्रोडक्शन फंक्शन का फार्मूला है y बराबर a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर। स्क्वायर रूट प्रोडक्शन फार्मूला है y बराबर a प्लस b रूट x1 प्लस cx2। रिसोर्सेज का सर्वोत्तम स्तर है BMI बराबर BMP और MC बराबर MP। वैल्यू ऑफ मार्जिनल इनपुट को मार्जिनल कास्ट कहते हैं। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन को मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। गेहूं प्लस भूसा किस उत्पादन का सबसे अच्छा उदाहरण है? जॉइंट प्रोडक्ट का। जिसमें 50% या इससे अधिक उत्पादन हो उसे कहते हैं मुख्य उत्पादन, मेन प्रोडक्ट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का सबसे अच्छा उदाहरण है डेयरी और क्रॉप्स।
फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना भी या डेयरी खोलना कम्प्लीमेंट्री का सबसे अच्छा उदाहरण है। वे व्यवसाय या उपज जो एक दूसरे को प्रभाव नहीं डालते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, कहलाते हैं सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्रॉप प्लस मछली पालन। प्रोडक्शन फंक्शन किस स्टेज में किसान को सबसे अधिक उत्पादन मिलता है? सेकेंड स्टेज में। आइसोकांट एक रेखा या कर्व है जो दो कारकों को दिखाता है जिसके द्वारा हम समूह उत्पादन प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं आइसोकांट। एक ही ग्राफ पर कई उत्पादन इकाई दिखाई जाएं तो उसे कहते हैं आइसोकांट मैप कहते हैं। आइसोकांट कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। एन एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू द बिजनेस ऑफ फार्मिंग, फार्म प्लानिंग कहलाता है। ए फार्मर हैविंग लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ इरीगेशन ऑफ द लैंड इज नोन एज मार्जिनल फार्मिंग कहलाता है। फार्म मैनेजमेंट इज जनरली कंसिडर टू बी इन इट्स स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक is a type of farm that produce only enough food to feed the family, subsistence farm कहलाता है। Average physical production will be equal to output upon input y upon x. Above 15% farmer had land holding in between 2 to 4 hectare. ISO revenue line is a straight line कहलाती है। Basic fundamental law of agriculture is law of डिमिनाइजिंग रिटर्न कहलाता है। बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ एग्रीकल्चर है वह जो है नियम है लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन व्हेन रिसोर्सेज आर स्क्रैच? इक्वल मार्जिनल प्रिंसिपल कहलाता है। डिसीजन रिगार्डिंग इरिगेशन, कंजर्वेशन एंड रिक्लेमेशन प्रोग्राम्स आर कम्स अंडर किसके अंतर्गत आते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन के अंतर्गत आते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइजेज आर नोन एज ऑपरेशनल डिसीजन कहलाते हैं। हाउ मच फार्मूला हैव लैंड होल्डिंग मोर देन 10 हेक्टेयर? 4%। हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज टू लेबर इन्वेस्टमेंट? 25 to 30%। कितने परसेंट प्रोडक्शन का लेबर पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है? 25 से 30% हो जाता है। इन ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जनरली अप्लाइड लॉ ऑफ द कांस्टेंट रिटर्न इन क्लासिकल प्रोडक्शन रिलेशनशिप जोन इज ऑलवेज सेकेंड जोन। इन फिक्स्ड फार्मिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू ग्रॉस फार्म इनकम इज at least 10%. In the peasant farming the owner of the land is farmer. peasant farming में भूमि का मालिक कौन होता है? किसान होता है। Which is the component of farm business? कैपिटल लैंड मैनेजमेंट होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके।